गुड मॉर्निंग बेटा। जो हम 9th क्लास है बेटा, उसका हिस्ट्री का तीसरा लेसन रीड कर रहे थे, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो जो आज की हमारी हेडिंग है वो है बेटा लोकतंत्र का ध्वंस। यानी जिस प्रकार से हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में, उसके बाद उसने लोकतंत्र का कैसे विनाश किया, यानी लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ऐसा है बेटा, 30 जनवरी बेटा 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद सौंप दिया। और चांसलर मंत्रिमंडल का बेटा सबसे शक्तिशाली पद होता था। यानी 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद सौंप दिया, यानी हिटलर को चांसलर बना दिया। और चांसलर जो है मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद होता था। तो सत्ता हासिल करने के बाद लोकतांत्रिक शासन और जो संस्थाएं वगैरह थी उनको हिटलर ने भंग या समाप्त या ख़त्म करना बेटा शुरू कर दिया। उसके बाद उसने 23 फरवरी 1933 को जो जारी अग्नि अध्यादेश जारी कर दिए, यानी एक ये जो था बेटा एक्ट कि अग्नि अध्यादेश, यानी उसने जारी कर दिया। इसमें क्या था, जैसे प्रेस वगैरह या बोलने की अभिव्यक्ति वगैरह या स्वतंत्रता जो थी भाषण वगैरह की, ये सब यानी छीन ली गई। और 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार में, यानी ये इसने तानाशाही, यानी इसके पास विशेष अधिकार स्थापित हो गए थे। तो विशेष अधिकार प्राप्त होने के कारण यह तानाशाही, यानी इसने तानाशाही स्थापित कर ली। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का यानी पूरा नियंत्रण, यानी जो अर्थव्यवस्था थी, मीडिया थी या सेना थी या न्यायपालिका थी, यानी पूर्ण रूप से हिटलर का नियंत्रण हो गया। तो ये था बेटा लोकतंत्र के ध्वंस में। आप लिख सकते हो कि किस प्रकार लोगों की स्वतंत्रता यानी छीन ली गई। इसमें ये होता है बेटा लोकतंत्र में। फिर है बेटा पुनर्निर्माण। आपकी जो हेडिंग है वो है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण में क्या है बेटा, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह जिम्मेदारी हालमार शाख्त को सौंपी। ये हालमार बेटा आप नाम याद रखें कि जो हिटलर था बेटा, इसने मतलब वहाँ की जर्मनी की, आपने पढ़ा है, जर्मनी का कर्जे में बोझ के नीचे दब गया था, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी। तो जर्मनी को पटरी पर लाने के लिए यह जिम्मेदारी उसने हालमार शाख्त को सौंपी। शाख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार कार्यक्रम यानी जो 100% उत्पादन उपलब्ध कराने का यानी लक्ष्य लिया। यानी लोगों को रोजगार, जो सरकारी पैसे से रोजगार या लोगों को काम दिलाने का, यानी इस प्रकार से उसने लोगों को सांत्वना दी। और क्या नाम है इसके बाद बेटा, जो शहर थे जर्मन सुपर हाईवे, ये यानी इस प्रकार से, यानी उसने ये हेडिंग रहने देना बेटा, यानी उसने लोगों को रोजगार या जो लोगों को स्वतंत्रता या उनके हक दिलाने की, यानी लोगों को सांत्वना दी। इसमें हमने ये पढ़ना है बेटा। फिर दूसरा है बेटा द्वितीय विषय पृष्ठभूमि। द्वितीय विषय युद्ध पृष्ठभूमि, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही, इसके बाद ये हेडिंग है हमारी। इसमें है बेटा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस को यानी छोड़ दिया। और 1936 में उसने क्या किया, राइनलैंड पर दोबारा से कब्जा किया। और ये एक पॉइंट है बेटा, आप इन्हें एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके कि 1936 में 33 में उसने हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया। 1936 में उसने राइनलैंड पर दोबारा से कब्जा किया। 1938 में एक जन साम्राज्य, एक नेता यानी नया नेता उभरा और ऑस्ट्रिया को जर्मनी में, यानी उसने दोबारा राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। इससे मतलब उसका साम्राज्य बढ़ता चला गया और उसने ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में मिला लिया। ऑस्ट्रिया के बाद बेटा उसने चेकोस्लोवाकिया, सुडेनलैंड प्रांत यानी सुडेनलैंड वगैरह पर प्रांत पर भी कब्जा कर लिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी
उसकी स्थिति यानी बदलती चली गई, उसका साम्राज्य बढ़ता चला गया। 1939 में जर्मनी की सीमाओं का विस्तार करने और ज्यादा संसाधनों की चाह में उसने पोलैंड पर भी हमला कर दिया और इस वजह से फ्रांस और इंग्लैंड से भी युद्ध शुरू हुआ था। यानी दूसरा विश्व युद्ध किस तरह शुरू हुआ था कि उन्हें पहले तो इसने नेशंस का या जो लीग ऑफ नेशंस थी इसको छोड़ दिया और राइनलैंड पर इसने दोबारा से कब्जा कर लिया, जिससे के कारण इसका साम्राज्य बढ़ता चला गया। फिर इसने जब इसका साम्राज्य बढ़ता चला गया तो जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को भी अपने उसमें जर्मनी में मिला लिया। उसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया और सुडेनलैंड को भी अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन जब 1939 में ये और अधिक अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था और अधिक संसाधन प्राप्त करना चाहता था तो इसने पोलैंड पर भी हमला कर दिया और पोलैंड पर हमला करने के कारण फ्रांस और इंग्लैंड से इसका युद्ध शुरू, यानी इसी वजह से ही फ्रांस और इंग्लैंड से युद्ध शुरू हुआ। फिर बेटा सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर इसने हस्ताक्षर किए। जर्मनी, इटली और जापान, इसको बोलते हैं त्रिपक्षीय संधि, यानी इस पर इसने हस्ताक्षर किए। और 1940 में जो हिटलर का अंत था वो बिल्कुल शिखर पर था, यानी ये इसका जो प्रोग्रेस या विकास था वो अधिक तेजी से था। इसके बाद बेटा जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया, परंतु सोवियत लाल सेना ने जर्मन सेना को हराकर बर्लिन के बीचों बीच अपना दबदबा बना लिया और जापान में जर्मनी के समर्थन पर हावर पर हमला किया तो अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। जो ये हावर मैंने बोला था बेटा, हावर पर हमला किया, ये जो है अमेरिका के हिस्से में यानी अमेरिका की सीमा पर था। तो जब इसने जर्मनी ने हावर पर हमला किया तो अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा था और यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान यानी जो हिटलर की यानी पराजय हुई हावर पर हमला करने के कारण अमेरिका क्योंकि इसमें कूद पड़ा था। फिर 45 में इसकी पराजय हुई और जापान में के हिरोशिमा शहर पर जो वो परमाणु या बम गिराया गया था बेटा, वो यानी वही रीजन था जब इसने यानी जर्मन और जापान ने मिलकर हावर पर हमला किया था। तो अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा था और अमेरिका ने इसी वजह से जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और इसके साथ यानी इन दोनों का युद्ध खत्म हुआ था। तो आज का टॉपिक बेटा यहाँ तक ही था। नेक्स्ट हम जो हेडिंग होगी हमारी वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।